शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। थंब इनका माशाल्लाह अच्छी लेंथ है। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% अपने काम को कंप्लीट करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सेकंड फोर होता है प्लानिंग का। तो प्लानिंग भी इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे और 100% जब इनको यकीन हो जाएगा कि यह काम करने में कामयाब हो जाएंगे, फिर ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रांग है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अंगूठे के फर्स्ट टैलेंट पे यहाँ पे इनकी बुदाई भी बन रही है। तो जब ये आंख बनती है तो ऐसे लोग रूहानी तौर पर बड़े पावरफुल होते हैं, अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। इंसान का चेहरा देख के इंसान को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। और इसके अलावा सच्चे ख्वाबों का आना और अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा ऐसे लोग करीब होते हैं, मजहबी होते हैं और दीन का नॉलेज भी होता है, दुनिया का नॉलेज भी होता है। और दूसरी बात ये कि इन लोगों का बढ़ापा बड़ा ज़बरदस्त होता है। ज़िंदगी भर इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होती। रुपया पैसा इनके हाथ में आता रहता है। और पैसा, ये अलग बात है कि बाज़ दफ़ा जमा नहीं कर पाते, लेकिन यह है कि पैसे की कमी इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल कोई नहीं होती। तो आगे चलते हैं। इनके लेफ्ट हैंड पे देखते हैं कि इनके हाथ में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले इनका लेफ्ट हैंड देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर इनके बाकी हाथ को भी देखेंगे। थंब की अब मैं बात कर चुका हूँ। तो हथेली जो है वो इनकी स्क्वायर हथेली है। तो जब स्क्वायर हथेली होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। इसके अलावा रस्म और रिवाज के भी पाबंद होते हैं, थोड़े से मजहबी भी देखे गए हैं। और ऐसे लोग दिल के बड़े सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते, जो भी वादा करते हैं पूरा करते हैं, अपने वादे से नहीं फिरते। जो मर्जी हो जाए ये अपना वादा, जो भी प्रॉमिस करेंगे अपना वादा पूरा करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी लाइफ लाइन शुरू में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है यहाँ तक। तो इसका मतलब ये कि इनकी ज़िंदगी में कम से कम बचपन से लेके 30 तक इनकी एज में मसले रहेंगे। या तो इनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं होगी और कुछ ना कुछ घरेलू टेंशनें, कुछ ना कुछ फैमिली की प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में 100% रहेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो इनका जो मरीख मुस्बत है उस पर भी ये लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं एक दो। तो गुस्सा इनके अंदर काफ़ी है और गुस्से में ये आके अपने काम खराब करेंगे। और यहाँ पर भी कुछ ज़हनी टेंशन इनकी लाइफ में नज़र आ रही हैं। फिर इसी तरह तकरीबन बचपन से लेकर 30 साल की उम्र तक भी टेंशनें हैं। फिर इसी तरह 40 से 45 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले इनके साथ ज़रूर बनेंगे। बाकी वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है। हाथ की रंगत इनकी पिंक है। जब आपकी हथेली की स्किन नरम मुलायम होती है तो आपके पास दौलत आती है, रुपया पैसा आता है। रुपये पैसे की कमी नहीं होती, दौलत इनके पास आएगी। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। और यहाँ पे डॉट भी बन रहे हैं, तो डॉट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कम से कम 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। 2 बेटे 2 बेटियाँ, मे भी इस तरीके से ये तरतीब बन जाए। लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। लाइफ लाइन अगर देखेंगे तो लाइफ लाइन थोड़ी वीक है। जब भी ज़िंदगी की लाइन थोड़ी कमज़ोर होती है, या तो ये सेहत के इशू होते हैं इंसान को। अगर सेहत के इशू ना हो तो फिर ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल बहुत होती है। तो बिल्कुल इनको आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में ये सख्त मेहनत करेंगे और उस मेहनत के बाद ही अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। दिमाग की लाइन भी ये बता रही है कि कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनें 30 साल की उम्र तक रही हैं और फिर यहाँ पर भी कट आए हैं, तो तकरीबन 40 से 45 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ मसले रहेंगे। दिल की लाइन सैटर्न तक जा रही है, तो कभी कभी ये अपना फ़ायदा, कभी कभी ये ज़्यादा सोच सकते हैं, या ये हो सकता है कि दूसरे बंदे की फीलिंग्स का बाज़ दफ़ा ये ख्याल नहीं रखेंगे और थोड़ा सा इनके ना अपना फ़ायदा पहले सोच सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इनको बचने की ज़रूरत है। या अपने लाइफ पार्टनर की फीलिंग्स का भी ख्याल रखें और अपने रिश्तों का भी ख्याल रखें। तो ये चीज़ जो है वो इनकी शख्सियत को और ज़्यादा बेहतर कर सकती है। बाकी अगर आप दिल की लाइन पे देखें तो छोटे छोटे कट हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा धब्बा सा बना है, तो यहाँ इनको एक मोहब्बत में नाकामी हुई है, एक बहुत बड़ा धोखा इनके साथ हो चुका है।
اور मोहब्बत में ये चोट खा चुके हैं। एक बहुत बड़ा धोखा इनके साथ हुआ है। और यहाँ पे ये जो गड़ा सा बना है ना दिल की लाइन में, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कट आया है। जब दिल की लाइन में इतना कट आता है ना, तो उस वक्त या तो कोई दिली सदमा मिलता है या मोहब्बत में नाकामी होती है। तो बिल्कुल इनके साथ मोहब्बत में नाकामी हो चुकी है, और ज़हनी टेंशनें भी इन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी देखी हैं। और जब मोहब्बत में इनको नाकामी हुई है तो इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। तो क्योंकि इनके ना कुंडली के सेकंड हाउस में मार्स बैठा हुआ है, तो जब कुंडली के सेकंड हाउस में मार्स बैठा होता है तो ये होता है कि इंसान के चेहरे पे ब्लैक मोल होता है। तो बिल्कुल इनके चेहरे पे ब्लैक मोल भी है, और कहीं ना कहीं इंसान को चोट भी ज़रूर लगती है। तो बिल्कुल इनको चोट भी लगी है। तो बाकी ये है कि इनकी अगर हम किस्मत की लाइन की बात करें, तो किस्मत की लाइन जो है वो इनकी यहाँ से स्टार्ट ले रही है। किस्मत की लाइन स्टार्ट बिल्कुल ले रही है, और थोड़ा सा इनके 22-23 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक तो अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। 40 के बाद आगे फिर किस्मत की लाइन थोड़ी मध्यम हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि 40 से 50 साल की उम्र में ये वाला टाइम जो है, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि इंसान को रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलती, और इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाती है। याद रखें, जब भी आपके हाथ में किस्मत की लकीर होती है, उस वक्त आपके काम आसानी के साथ हो जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलती है, और आप उन प्रॉब्लम से बआसानी निकल जाते हैं। लेकिन जहाँ किस्मत की लाइन आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होती, या किस्मत की लाइन चल के आगे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उस सूरत में ये होता है कि लक लाइन जब आपके हाथ में नहीं रहती, शुरू में तो स्टार्ट लेती है, तो तकरीबन 30 से 35 तक तो किस्मत की लाइन इनका साथ देगी। लेकिन 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, और ये 35 से लेके 50 के दरमियान जहाँ पर इनको रिश्तों की, अपने रिलेशन से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, इनको अपनी इनके खुद ही ज़िंदगी की जंग अकेले लड़ेंगे, और मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी 35 से लेके 50 के दरमियान। लेकिन उम्मीद है कि ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, अल्लाह करम करेगा। बाकी अगर देखा जाए तो ओल्ड एज में जाके यहाँ पे सन लाइन भी बेहतर हो रही है, और यहाँ पर फिर आहिस्ता आहिस्ता लक लाइन भी यहाँ पर थोड़ी सी अभी बनी नहीं है, लेकिन बन जाएगी, अल्लाह करेगा। अभी इनकी उम्र 20-22-23 साल है, कोई ज़्यादा एज नहीं है इनकी। तो इंशाल्लाह ताला आगे लाइनें चेंज होती रहती हैं। अगर ये मेहनत करेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, और ज़बरदस्त मेहनत से अपना काम करेंगे, तो इनकी यही किस्मत की लाइन गहरी होना शुरू हो जाएगी। बाकी अगर यहाँ तक ये मून माउंट की बात करें, तो मून माउंट से ही किस्मत की लाइन जो निकल रही है, तो बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करेंगे, फॉरेन सेटलमेंट इनकी हो सकती है। अब थोड़ी सी इनकी बात कर ली जाए पहले इनके लोशोबर चार्ट की। तो लोशोबर चार्ट में ना इनके नंबर, अगर डायरेक्ट अगर हम डेट ऑफ बर्थ को देखें ना, उसमें हम ड्राइवर को ऐड ना करें, कंडक्टर को भी ऐड ना करें, कुआ एंजल को भी ऐड ना करें, तो फिर जो मिसिंग नंबर है ना, वो इनके 1 नंबर भी मिस है, 3 नंबर भी मिस है, 5 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। तो जब ये नंबर मिस होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की। जब 1 नंबर नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम बातों को फील बहुत करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी भी आती है, और मैदा हमारा ठीक नहीं होता, और इसके अलावा पेट से रिलेटेड बीमारियां, आइज़ थोड़ी सी वीक हो सकती है हमारी, बिनाई जल्दी वीक होती है, और इसके अलावा जो फैमिली की प्रॉब्लम होती हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम आती हैं, इंसान के अंदर मायूसी और डिप्रेशन बढ़ने लगता है जब 1 नंबर मिस हो। तो सेकंड नंबर अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है। सेकंड नंबर होता है रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का। तो बिल्कुल, और प्यार मोहब्बत, ये बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। और 3 नंबर जो है वो इनके नाम से तो इनको मिला है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में इनको कुआ एंजल से मिला है। तो 3 नंबर जब आपका कहीं ना कहीं मिस होता है, तो उस 3 नंबर के मिस होने की भी कुछ ना कुछ कमियां इनको ज़रूर महसूस होंगी, क्योंकि नंबर 3 के मिस होने से इंसान को बाज़ दफ़ा मोहब्बत में धोखा मिल जाता है। तो बिल्कुल इनके साथ मोहब्बत में धोखा हो चुका है, लेकिन एक दफ़ा मोहब्बत में धोखा मिलेगा, आगे जो इनकी शादी होगी वो इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त होगी। एक नाकामी इनकी किस्मत में लिखी हुई थी, वो नाकामी इनको मिल चुकी है, और बाकी ये कि इंशाल्लाह ताला इनके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छा नॉलेज है, और अगर 3 नंबर कहीं ना कहीं मिस हो डेट ऑफ बर्थ में, तो जिस कदर इंसान ने एजुकेशन आला हासिल करनी होती है,
हायर एजुकेशन नहीं हासिल कर पाता या हायर एजुकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलती। तो इसी तरह 4 नंबर इनके पास है, तो अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, बिजनेस ये ऑलरेडी कर रहे हैं तो बिजनेस में ये मजीद दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, क्योंकि 4 नंबर होता है राहु का, ये आपको सडन वेल्थ भी देता है, दौलत भी देता है, कोई बड़ी लॉटरी भी लग सकती है, अचानक कहीं से इनको दौलत मिलेगी। और 5 नंबर भी इनको नाम से मिला हुआ है, तो 5 नंबर अगर डेट ऑफ बर्थ में ना हो तो कहीं ना कहीं आपकी घरेलू जिंदगी डिस्टर्ब होती है, और कहीं ना कहीं आप जिंदगी में कुछ गलत फैसले भी करते हैं, जज्बाती फैसले करते हैं, गुस्से में आके आप फैसले करते हैं जिसकी वजह से आप अपना नुकसान कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं बिजनेस में भी आपका लॉस जरूर होता है। 6 नंबर इनके लोशों में 2 दफा आया है। 6 नंबर जब 2 दफा आता है, पहली बात यह कि 6 नंबर होता किस चीज का? 6 नंबर होता है वीनस का। जिंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, लेकिन 6 जब 2 दफा आता है तो फिर ये थोड़ा सा इंसान मेटलिस्टिक ज्यादा हो जाता है, मादियत पसंदी इंसान के अंदर ज्यादा आ जाती है, दुनिया की दौलत, रुपया पैसा, मेरे पास दौलत हो, पैसा हो, तो कभी कभी शॉर्टकट बंदा ढूंढने की कोशिश करता है जब डबल 6 होता है। तो मैंने यही कहूंगा कि आराम से धीरे धीरे मेहनत करके अगर ये रुपया पैसा कमाएंगे तो उसमें इनको ज्यादा कामयाबी मिलेगी। अगर ये शॉर्टकट ढूंढेंगे तो गलत रास्ते इख्तियार करेंगे पैसा कमाने के लिए, तो उसमें इनका फिर रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है और इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम भी आएंगे। 7 नंबर नाम में है लेकिन डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की कमी आती है, कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा दुनिया की तरफ ज़्यादा भागना शुरू कर देता है, ये चीज़ें इंसान के अंदर आती हैं। 8 नंबर भी इनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो 8 नंबर के ना होने की वजह से इंसान को स्टेबल होने में टाइम लगता है, कहीं ना कहीं इंसान को अपना बिजनेस भी चेंज करना पड़ता है, अपना मुल्क भी छोड़ना पड़ता है। तो बिल्कुल इनके जायचे में ये चीज़ भी आ रही है कि 100% ये बैरून मुल्क सफ़र करेंगे और फॉरेन सेटलमेंट इनकी हो जाएगी, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। 9 नंबर भी इनका एक दफ़ा आ रहा है, कनेक्टर में आ रहा है बेशक, तो 9 नंबर भी इंसान के अंदर गुस्सा भी पैदा करता है, ईगो भी पैदा करता है और दिलेरी भी पैदा करता है, जुर्रत भी पैदा करता है। तो 9 इनका बैलेंस में है, 9 से इनको कोई इतना इशू नहीं होगा। अब इनका हम राइट हैंड देख लेते हैं, तो ये इनकी जन्म कुंडली है जी। जन्म कुंडली में 2 और 7 का मालिक वीनस है, तो वीनस की डिग्री है जनाब 06 डिग्री। तो ऐसे लोग खूबसूरत होते हैं जब आपके फर्स्ट घर का मालिक ही वीनस हो, तो वो 10वें घर में बैठा हुआ है दल में, तो रुपया पैसा ये कमाएंगे, अर्निंग करेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी इनका बिजनेस होगा उसमें ये तरक्की करेंगे, क्योंकि सैटर्न मून के घर में बैठा, तो मून इसका दुश्मन है सैटर्न का, तो इसका मतलब ये कि जो भी इनका कैरियर होगा, जो भी इनका बिजनेस होगा, उसमें प्रॉब्लम मुश्किलात ज़रूर आएंगी। दूसरा घर जो है वहाँ पे मरकरी बैठा हुआ है, और मरकरी बैठा हुआ है वो भी 10वें घर में ही बैठा हुआ है वीनस के साथ। तो फैमिली के साथ जो इनके चाचे मामे फूफी ताए होंगे, रिश्तेदारों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। सेविंग करने में इनको मुश्किलात पेश आएगी। बैंक बैलेंस, इनके ज़्यादा पैसा नहीं ये जमा करते, पैसा ये उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, और सेविंग की इनकी आदत बिल्कुल कोई नहीं है, और फैमिली के साथ भी नहीं बनेगी। आगे चल के थोड़ी सी इनकी बिनाई वीक हो सकती है, 40-50 साल की उम्र में जाके आई साइड वीक हो सकती है, नज़र थोड़ी सी खराब हो सकती है, बिनाई वीक हो सकती है, और दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आ सकती है। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर सेकंड हाउस में मार्स हो ना, तो या तो आपके चेहरे पे आपको कट लगता है, या कोई मोटा इनके बड़ा मोल होता है, ब्लैक मोल बिल्कुल इनके चेहरे पे, माशाल्लाह ये बड़े खूबसूरत है, और एक बड़ा खूबसूरत मोल भी इनके चेहरे पे है। तो ये कुंडली बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें बताती है इंसान की ज़िंदगी के बारे में। और फैमिली से इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी, और फैमिली के साथ इनकी कोई बहुत ज़्यादा बनेगी भी नहीं, बस नॉर्मल सी बनेगी। और 4 नंबर ये कह रहा है उसका मालिक मून है, वो दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन उसका रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। 5 चौथे घर का मालिक सन जो है वो जुपिटर के घर में बैठा हुआ है 11वें घर में, तो सन अच्छी डिग्री में है, तो अपना घर भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला इनको बड़ा घर देगा, और ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें भी इनकी पूरी होंगी। बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, ये चीज़ें भी इनको मिलेंगी। 3 और 6 का मालिक चूँकि मरकरी, ये जो 5वां घर होता है ना, वहाँ वो उसका मालिक भी मरकरी है, और लेकिन मरकरी वीक पोजीशन में है, और यहाँ पे केतु भी बैठा हुआ है। तो जो भी 5वां घर मोहब्बत का होता है, लव का होता है, तो लव और मोहब्बत का जो घर है इनका कमज़ोर है,
प्लेनेट वीक था, तो जिसकी वजह से इनको मोहब्बत में धोखा मिलेगा और वो धोखा इनको मिल चुका है। 1 और 8 का मालिक जो है मार्स होता है, और मार्स बैठा हुआ है जनाब दूसरे घर में 1 डिग्री पे। तो जो इनकी फर्स्ट वाइफ होगी उनके साथ इनकी शादी का चलना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है। पहली शादी में कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे, और मे भी ये दूसरी शादी की तरफ जाएं। और अगर ये दूसरी शादी की तरफ जाते हैं तो पहली शादी जो है वो हम 7th हाउस से देखते हैं यहाँ से, और दूसरी शादी हम 9th हाउस से देखते हैं। तो 9th हाउस का जो मालिक है वो सैटर्न है, और इनका जो फर्स्ट घर का मालिक है वो वीनस है। तो वीनस और सैटर्न की आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, तो कुछ ना कुछ जो है ना वो इनकी दूसरी शादी चल सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये 5वीं नज़र राहु भी डाल रहा है इस पे, तो जब भी कोई इस तरह का प्लेनेट खतरनाक, तो ये राहु अच्छा प्लेनेट नहीं है, जब इसकी नज़र पड़ती है इस पे मैरिज वाले प्लेनेट पे, तो वो कुछ ना कुछ शादी में भी मसले बनते हैं। तो चाहे इनकी शादी एक हो या शादियां 2 हो, शादी में कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन पहली शादी तो शायद बिल्कुल ना चल पाए, लेकिन दूसरी वाली उम्मीद है कि दूसरी शादी जो है वो इनकी चल पाएगी। लेकिन पहली शादी का चलना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। बाकी ये कि आगे 10 और 11 का मालिक सैटर्न है, तो अच्छी डिग्री पे है, लेकिन दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि रुपया पैसा ये कमाएंगे, लेकिन ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाएंगे, और कुछ ना कुछ एक दफ़ा इनकी ज़िंदगी में एक दफ़ा रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती है, किसी बदनामी का सामना भी इनको करना पड़ेगा। बाकी 9 और 12 का मालिक जुपिटर है, छठे घर में बैठा हुआ है, तो अच्छी जॉब हो जाएगी, और जो भी इनके दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वो भी इंशाल्लाह ताला इनकी ज़रूर पूरी होंगी। बाकी जुपिटर भी 7वीं नज़र से देख रहा है 12वें घर को, सैटर्न भी 7वीं नज़र से 9वें घर को देख रहा है, तो और केतु भी 5वीं नज़र से 9वें घर को देख रहा है। और 9वां घर सफ़र का होता है, और 12वां घर ट्रैवलिंग का होता है, प्रदेश का। तो 100% इनको सैटर्न भी बाहर के मुल्क लेके जाएगा। ये सैटर्न की जो तीसरी नज़र है वो 8वीं होती है, तो वो भी मार्स भी देख रहा है, सैटर्न भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है। तो बिल्कुल ये 100% प्रदेश जाएंगे, और इनकी ज़्यादा ज़िंदगी प्रदेश में ही गुजरेगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जायचे से। और इनका इरादा भी है कि ये प्रदेश में ही अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो बाकी यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है, थोड़ी मध्यम है, थोड़ी बहुत सेहत ज़रूर गड़बड़ करेगी, और दिमाग की लाइन भी थोड़ी सी वीक है। तो जिस कदर ज़िंदगी के अक्लमंदी के साथ फैसले करने हैं वो अक्लमंदी के साथ फैसले नहीं करेंगे, बल्कि ये मरीज, ये मार्स है इनका, यहाँ पर लाइनें थोड़ी थोड़ी गिर रही हैं, तो गुस्से में ये अपने काम खराब कर सकते हैं। थोड़ा सा इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी अगर दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन भी थोड़ी सी मध्यम है। जब दिल की लाइन थोड़ी मध्यम होती है, इस पॉइंट को आप समझ लें। देखिए दिल की लाइन ना सिर्फ मध्यम है, बल्कि यूं, और फिर ये लाइन नीचे की तरफ गिरती है दिमाग की लाइन पे, तो ये इनको बहुत ज़्यादा इनके अंदर गुस्सा पैदा कर सकती है। ये जज्बाती फैसले करेंगे, क्योंकि ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये आपकी दिमाग की लकीर। और दिल की लाइन जब दिमाग की लाइन के साथ जुड़ती है तो ये शॉर्टेज पैदा करती है, यानी कि इंसान ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आके कभी कभी इंसान अपनी अपनी अपने जिस्म को नुकसान पहुँचाता है। तो बिल्कुल ये अपनी एक दफ़ा जिस्म को नुकसान पहुँचा चुके हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को डैमेज किया था जब इनको मोहब्बत में धोखा मिला। तो यही कहूँगा कि आइंदा ये इस तरह की कोई हरकत ना करें, बचकाना हरकत होती है। बिल्कुल इंसान को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें सख्ती से मना की है कि हम अपने जिस्म को नुकसान पहुँचाएँ गुस्से की हालत में, चाहे हमें मोहब्बत में नाकामी हो या चाहे जो मर्जी हो, हमें बिल्कुल इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। बाकी देखिए तो इंशाल्लाह ताला फॉरेन सेटलमेंट इनकी हो जाएगी। ज़िंदगी की लाइन जो है वो नीचे जाके 2 शाखा भी हो रही है। अगर ज़िंदगी की लाइन इतनी 2 शाखा हो ना, फिश का साइन बने, तो 100% इंसान की फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाती है, और इंसान बाहर के मुल्क भी ज़रूर जाता है। तो प्रदेश में आसानियाँ कोई नहीं मिलेंगी, किस्मत की लाइन इनके हाथ में बनी हुई है, लेकिन थोड़ी मध्यम मध्यम लग रही है। तो ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल प्रदेश में ये काफ़ी देखेंगे, लेकिन साथ साथ दौलत भी कमाएंगे। लेकिन सारी ज़िंदगी ये पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा तब जमा होता है अगर आपकी यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल भी बने। वो इस तरीके से मनी ट्रायंगल बनता है, ये मनी ट्रायंगल होता है। जब तक ये मनी ट्रायंगल ना बने और आपके पास बिजनेस की लकीर ना हो और आपके पास शोहरत की लाइन ना हो, तब तक आपके पास बेइंतहा दौलत नहीं आती और ज़िंदगी में आसानियाँ नहीं आती। तो बिल्कुल इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा।
आगे चल के इनकी सन लाइन वैसे थोड़ी सी डेवलप हो रही है यहाँ पे, और किस्मत की लाइन भी अल्लाह करेगा, जब सन लाइन होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता किस्मत की लाइन भी बनना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ओल्ड एज में जाके अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज्जत रिस्पेक्ट इनको मिलेगी, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। लेकिन जहां तक टेंशनें हैं वो सारी जिंदगी टेंशनें इनके साथ चलेंगी, टेंशनों से जान नहीं छूटेगी, क्योंकि जब तक आपके पास एक खूबसूरत किस्मत की लकीर ना हो तब तक आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ नहीं मिलती। जब ये किस्मत की लकीर नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात, स्ट्रगल, प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो स्किन है हथेली की वो बड़ी पिंक है, स्किन नरमो मुलायम भी है, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत हाथों की स्किन है। तो ये स्किन की वजह से अल्लाह ताला इनको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा, और इंशाअल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी की बड़ी बेहतरीन होगी, अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। शादी की लाइनें आप देख लें जो जायचे में आ रहा था, कुंडली में आ रहा था कि शुरू में इनके एक दो रिलेशन टूट जाएंगे, पहली शादी भी इनकी ब्रेक हो सकती है, और ये जो शादी है पहले दो इनके रिश्ते टूटेंगे मेरे ख्याल में, एक मोहब्बत में नाकामी होगी, एक शादी भी टूटेगी शायद, और उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी। जो इनकी शादी कामयाब होगी ना, वो 30 साल की उम्र के बाद ही जो इनकी शादी होगी वो कामयाब होगी। 30 साल की उम्र से पहले पहले अगर ये एक शादी करते हैं या दो शादियां करते हैं, वो इनकी नाकामी की तरफ जा सकती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो भी पहला रिलेशन है वो इनका ब्रेक हो जाएगा, ये वाला चल जाएगा, लेकिन ये किसी सूरत नहीं चलेगा। तो एक शादी तो इनकी लाजमी ब्रेक होगी, या मोहब्बत में नाकामी इनको जरूर मिलेगी, तो तब जाके इनके जो है ना वो मामला ठीक होंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी पहले दो रिलेशन ब्रेक की लाइन है और उसके बाद फिर शादी की लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि एक रिलेशन इनका ब्रेक होगा और एक इनकी शादी भी ब्रेक हो सकती है, और उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी। तो मेरी एक सिस्टर है, वो अक्सर जो है ना वो मुझसे कुछ ना कुछ सवाल पूछती रहती है। आज उन्होंने मुझसे सवाल ये पूछा था कि अगर शादी की लाइन के साथ एक बारीक बारीक लाइन यूं चले तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि या तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की तवक्को रखते हैं, वो आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती, और दूसरा इस साइन का मतलब ये होता है कि आपकी शादी में कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किसी तीसरे बंदे की वजह से, किसी दूसरे बंदे की वजह से ज़रूर आती है। या तीसरा मतलब इसका ये होता है कि आपकी शादी तो हो जाती है किसी के साथ, या आपका जो लाइफ पार्टनर है वो किसी और के साथ मोहब्बत कर रहा होता है, या फिर अगर आप फीमेल हैं, आप लड़की हैं, आपकी शादी हो गई है लेकिन शादी से पहले आपने किसी के साथ मोहब्बत की है और उसकी मोहब्बत आपके दिल से निकल नहीं पा रही। इसका मतलब ये होता है कि शादी तो किसी और के साथ हो जाती है, जिस्मानी तौर पर तो आप अपने हस्बैंड के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन जो आपकी रूह होती है, जो आपकी दिली मोहब्बत होती है, वो अपने महबूब के लिए होती है। तो वो एक अजीब किस्म की, यानी कि ना वो आपकी एक कश्मकश आपकी लाइफ में चल रही होती है, जिसकी वजह से ज़हनी तौर पर भी आप थोड़े से डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, और थोड़ा सा शादीशुदा ज़िंदगी में वो जिस कदर इंसान को अपने लाइफ पार्टनर को टाइम देना चाहिए या उसको अपनी खालिस मोहब्बत देनी चाहिए, वो इंसान मोहब्बत नहीं दे पाता। तो ये वाला इशू भी बनता है कभी कभी बंदे के साथ। तो इसके इस लाइन के दो तीन मतलब हैं, तो वो अब देखना पड़ता है कि वो आपके हाथ में अगर ये वाली लाइन है तो उसका क्या मतलब हो सकता है। क्योंकि वो क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत की तवक्को चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने पार्टनर से शदीद मोहब्बत करते भी हैं और बदले में मोहब्बत मांगते भी हैं। एक तो इस लाइन का मतलब ये है। दूसरा मतलब ये होता है कि आपकी मोहब्बत, आपके दिल में किसी और की मोहब्बत चल रही होती है और आपकी शादी हो जाती है और फिर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन आपके दिल में कोई और बसा होता है। इसका दूसरा मतलब इसका ये होता है। तो इनके पामिस्ट्री में ना एक लाइन के तीन तीन चार चार छः छः मतलब भी होते हैं। तो वो देखना ये पड़ता है कि कौन सा मतलब जो है ना वो इस इंसान की शख्सियत पे लागू हो रहा है। तो इस तरीके से पामिस्ट्री एक बड़ा डीपली नॉलेज है, आप जितना इसको डीपली सीखेंगे इतना आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए नेक्स्ट भी मैं अपलोड करता रहूँगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, अपना जायचा बनवाना है, अपनी कुंडली बनवानी है, तो मेरे इसी नंबर पे आप अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, तो आपका जायचा भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपको हर चीज़ बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
اللہ ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।